हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। एसयूवी धीरे धीरे चल रही है जबकि यात्री रेडियो में धीमे से बात कर रहा है। ड्राइवर नर्वस होकर रियर व्यू मिरर देखता है। हम स्थिति में हैं, गेट अब खुल रहा है, यात्री ने धीमे स्वर में कहा। अपनी नजरें खुली रखो, आज रात शहर गुलजार है, ड्राइवर ने शांत और केंद्रित होकर जवाब दिया। जंग लगा गेट धीरे धीरे चरमराते हुए खुलता है और अंधेरे वेयरहाउस लॉट को उजागर करता है। एक मंद रोशनी वाले परित्यक्त वेयरहाउस के अंदर एक तनावपूर्ण बैठक एक झूलते बल्ब के नीचे खुलती है। धुआं बासी हवा में बहता है। बस बहुत हुआ। पुलिस विभाग ने हर सीमा पार कर दी है, सिंडिकेट नेता ने गहरे स्थिर स्वर में कहा। आप चाहते हैं कि हम पुलिस विभाग पर हमला करें? यह तो आत्महत्या है। हम संख्या में कम हैं, लाल गिरोह नेता ने आगे झुकते हुए संशयपूर्ण स्वर में कहा। बैंगनी गिरोह नेता ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें आने दो, हमें वैसे भी लड़ाई का उत्साह है। सफेद गिरोह नेता ने दांत पीसते हुए कहा, उन्होंने हमारे बहुत से लोग ले लिए हैं, अब समय है कुछ वापस लेने का। बाइक नेता ने सर हिलाते हुए कठोर स्वर में कहा, हम सुबह चले जाएंगे, कोई दया नहीं। सिंडिकेट नेता ने मेज पर मुट्ठी मारते हुए आवाज उठाई, आज रात उन्हें पछताना पड़ेगा कि उन्होंने कभी हमारा विरोध किया। हम उनकी जगह पर कब्जा, हर ब्लेड धारदार, हर गोली गिनी हुई, हर भाई तैयार। आज रात शहर याद रखेगा कि इन सड़कों का मालिक कौन है। संघ नेता ने शांत लेकिन तीव्र आवाज में कहा, हमें सटीकता की जरूरत। आज रात गोदी, क्लब और छतें हमारी हैं, कोई गलती नहीं, दायां हाथ ने दृढ़ता से कहा। प्रत्येक टीम के पास आदेश हैं। याद रखें, यह सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, यह सम्मान के बारे में है। संघ नेता ने आचनाकारी स्वर में उत्तर दिया। युवा भर्ती ने उत्साहित होकर पूछा, अगर वे जवाबी हमला करते हैं बॉस? संघ नेता ने ठंडे स्वभाव के साथ कहा, तो हम उन्हें याद दिलाएंगे कि उन्होंने पहले हमें क्यों डराया था। शहर के दिल में, इसकी विशाल निरी रोशनी के तहत, शक्ति एक क्षणिक गूंज है जिसे छायाएं पीछा करती हैं, वाचक ने विचारशीलता के साथ कहा। आइए इतिहास रचें, संघ नेता ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। पुलिस विभाग में दृश्य प्रकट होता है। सुबह के समय फुटलाइट्स सड़कों को झाड़ू कर रही हैं, जैसे ही अधिकारी बैरिकेड्स के पीछे खुद को एक आसन खतरे के लिए तैयार कर रहे हैं। दक्षिण से कई दुश्मन आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, अधिकारी नंबर 1 ने तुरंत चेतावनी दी। अचानक रेड गैंग आगे बढ़ती है, बंदूक झंझट और धुंध में गोलीबारी करते हुए। आगे बढ़ो, उन्हें लड़ाई का सामना करो, रेड गैंग के नेता ने जोर से पुकारा। Dispatching SWAT units from Mission Row. Ground in position. Target spotted. Ready for one.
on foot heading east. You can't hide! We got you! LSPD on the ground! पुलिस विभाग के आसपास की सड़कें एक अराजक युद्ध क्षेत्र हैं। पर्पल गैंग के निशानेबाज छतों पर स्थित हैं, पुलिस बैरिकेड्स की ओर निशाना साधते हुए। उनके स्नाइपर्स पर ध्यान दें, उन्हें तबाह करो इससे पहले कि वे हमें जकड़ ले। पर्पल गैंग के नेता ने तीखे और अधिकारी स्वर में कहा। एक पर्पल गैंग स्नाइपर फुर्ती से फिर से लोड करता है। स्नाइपर नीचे, मुझे कवर दो, मैं रिलोड कर रहा हूं। पर्पल गैंग के स्नाइपर नंबर 1 ने कष्ट से भरे स्वर में चिल्लाया। Okay, just try to calm down and it's all good. नीचे व्हाइट गैंग तेजी से चलता है, पुलिस को बाईं ओर से घेरने की कोशिश करता है। बाएं घूमो, उन्हें फिर से ग्रुप बनाने मत दो। व्हाइट गैंग के नेता ने त्वरित और जोर से पुकारा। पुलिस अफसर झुककर मजबूती से बैरिकेड्स के पीछे से जवाबी फायर करते हैं। लाइन बनाए रखो, आंसू गैस तैनात करो, उन्हें पीछे धकेलो। अफसर नंबर 2 ने अपनी टीम को जोर से। अधिकारी 3 आत्मविश्वासी और आदेशात्मक रूप से अपनी टीम को पुकारता है। आगे बढ़ो, उन्हें 1 इंच भी मत दो। अधिकारी 3 ने आत्मविश्वास और आदेशात्मक स्वर में कहा। सफेद गैंग का नेता अपने लोगों के पीछे हटने की स्थिति देखकर तुरंत आवाज देता है। उसके स्वर में निराशा स्पष्ट झलक रही है। पीछे हटो, साइड गली में फिर से समूहित हो, हम इस लाइन को पकड़ नहीं सकते। सफेद गैंग का नेता तुरंत और निराशा के साथ आदेश देता है। गैंग के सदस्य गीली गलियों के भूल भुलैया में खांसते और घायल होते हुए पीछे हटने लगते हैं। यही होता है पुलिस से टकराने का नतीजा। ऑफिसर नंबर 1 ने विजय का अनुभव करते हुए कहा। क्या सोचा था हमें हरा देंगे? हास्यास्पद, ऑफिसर 2 ने हंसी में कहा। ऐसा सबक सिखाया जो वे कभी नहीं भूलेंगे, ऑफिसर 3 ने गर्व से कहा। अरे ये तो हमारे लिए रोज की बात है ना? ऑफिसर 1 ने असंवेदनशील भाव से कहा। हाँ बिल्कुल, चलो इन्हें हथकड़ी लगाकर मामला खत्म करें, ऑफिसर 2 ने दृढ़ता से कहा। रुको, सुना आपने? ऑफिसर नंबर 3 asked cautiously. हाँ, वह आवाज उधर से आई थी, सब सावधान रहो, ऑफिसर 1 responded, alerting everyone. शायद चूहे हैं, फिर भी देख लेते हैं, ऑफिसर नंबर 2 said confidently. सावधान रहना होगा, जो कुछ हमने देखा उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ऑफिसर 3 responded nervously. साथ साथ रहो, एक दूसरे की गर्दन का ध्यान रखो, ऑफिसर 1 ने आदेश देते हुए कहा। रात का आसमान काला और तूफानी है। बारिश के बीच एक काला हेलीकॉप्टर करीब आता है, वक्तव्य ने नाटकीय स्वर में कहा। यह परिवर्तन की घड़ी है, सिंडिकेट लीडर ने ठंडे स्वर में कहा। हेलीकॉप्टर से एक छोटा सामरिक परमाणु उपकरण गिरता है। यह क्या बकवास है, अधिकारी संख्या 3 स्तब्ध हो कहता है। पुलिस स्टेशन विशाल अग्नि गोले में समाहित हो जाता है, जिस तरह विस्फोट सड़कों पर फैल जाता है। पुलिस स्टेशन मलबे में तब्दील हो चुका है, बारिश के बीच जल रहा है, चारों ओर बिखरी लाशें और टूटे हुए हथियार हैं। न्याय, सिंडिकेट शैली में, सिंडिकेट नेता ने ठंडा और अंतिम अंदाज में कहा। हेलीकॉप्टर एक बार चक्कर लगाता है, उसकी रोशनी बर्बादी पर फैलती है, फिर यह क्षितिज की ओर मुड़ जाता है। सवेरा शांत महासागर पर होता है। काला हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर से निचले स्तर पर उड़ता है, जलते हुए शहर को पीछे छोड़ देता है। केवल रोटर्स और लहरों की आवाज सुनी जा सकती है।